सीतापुर का पाल्हापुर गांव, जहां एक व्यक्ति ने शराब के नशे में झगड़ा किया परिवार वालों से और पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। अपनी माँ को गोली मारा, खुद पत्नी को गोली मारा, उसके सिर को हथौड़े से कुचला, 3 बच्चों को छत से फेंका और उसके बाद में खुद को गोली मार कर सुसाइड कर लिया। लेकिन क्या ये सच है? पुलिस उस घर में सिर्फ इकलौता भाई बचा था जिसका नाम अजीत सिंह। अजीत सिंह कैसे बच गया? पुलिस के सवाल, इस बात को हजम नहीं हो रहा था पुलिस प्रशासन को। अजीत सिंह कैसे बच गया? आखिर क्या अजीत सिंह को ये पता था कि आज अनुराग सिंह अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा? अगर पता नहीं था तो अपने बीवी बच्चों को अपने ससुराल में कैसे छोड़ दिया था अजीत सिंह ने? आखिर एक व्यक्ति शराब के नशे में अपने पूरे परिवार को कैसे अकेले ख़त्म कर सकता है? तो इस घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। लेकिन ये घटना, जो जानकारी अब सामने आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में, आप लोगों के होश उड़ा देगी कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। एक मामूली सी ज़मीनी विवाद के चक्कर में पूरा परिवार कैसे ख़त्म हो गया, आइए जानते हैं। उस दिन क्या हुआ था कि अजीत सिंह को ये पहले से पता था कि अनुराग अपने परिवार के साथ में शनिवार की छुट्टी और एतवार की छुट्टी को वोटिंग करके वोट डालने के लिए ज़रूर आएगा। इस करके वो अपने बीवी बच्चों को पहले तो ससुराल छोड़ देता है। उसके बाद में जब अनुराग सिंह आता है तो शराब पी कर आता है और कहा सुनी होती है इनके दोनों के बीच में और उसके बाद में अनुराग सिंह नीचे सो जाता है और उसकी माँ दूसरे कमरे में नीचे सो जाती है और पत्नी प्रियंका अपने 3 बच्चों के साथ ऊपर सोई हुई थी, तीनों बच्चों के साथ में कमरे में। और उसी के सामने अजीत सिंह का कमरा होता है। रात को, आधी रात को लाइट अजीत सिंह उठता है और लाइट काट देता है। पूरा घर एयर कंडीशनर होता है। अब लाइट कटने की वजह से गर्मी होने लगी, जिससे प्रियंका अपने 3 बच्चों के साथ में घर के बाहर कमरे से बाहर निकल बरामदे में बड़ी चारपाई पर लेट बैठ जाती हैं। तभी अचानक अजीत सिंह सामने आता है और उनके पिताजी सिंह के जो थे वो बैंक से 25 लाख या कुछ क्रेडिट कार्ड पे लोन ले रखा था और अपनी माँ के नाम पे, यानी कि अनुराग सिंह के माँ के नाम पे और पिता के नाम पे किसान क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा था। उस ईएमआई को भरने के लिए अजीत सिंह अपनी भाभी से बात करने लगता है और इन दोनों के बीच बहस होना चालू हो जाती है। तभी अजीत सिंह अपने भाभी के सिर पर हथौड़े से वार कर देता है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाती हैं और खून से लथपथ चिल्लाने लगती हैं। शोर मचाने की आवाज़ सुन लगाते हैं लेकिन मचा नहीं पाती हैं। तब तक अजीत सिंह अपने हाथ में तमंचा ले रखा था, देसी कट्टा, और उससे अपनी भाभी के सिर पर गोली मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर शराब के नशे में था अनुराग सिंह, तो वो नहीं आ पाता है। लेकिन अनुराग सिंह की माँ वो आवाज़ सुनकर छत की तरफ आती हैं सीढ़ियाँ चढ़कर और देखती हैं तो अजीत के हाथों में खून लगा हुआ है और प्रियंका खून से लथपथ पड़ी हुई है। तभी अजीत सिंह को कहती हैं, बेटा तू भाग जा यहाँ से, तुमने क्या कर दिया, भाभी की हत्या कर दिया और तू भाग जा, तू नहीं जानता क्या कर दिया। लेकिन अजीत सिंह के सिर पर खून सवार था। उसको ये डर था कि माँ पुलिस के सामने बयान ज़रूर दे देगी और मैं पकड़ा जाऊँगा। इसी वजह से वो अपनी माँ को मर के सिर पे हथौड़े से वार करता है। माँ घायल हो जाती हैं। अपने साड़ियों से खून को रोके हुए पहुँचते हुए नीचे आती हैं, लेकिन कमरे में आती हैं। अजीत सिंह भी पीछे से आता है और देखता है कि माँ जिंदा है। फिर दोबारा वार करता है थोड़े से और उनकी माँ की मौके पे मौत हो जाती है। तभी अजीत सिंह अपने भाई अनुराग सिंह के कमरे की तरफ देखता है और देखता है तो दरवाज़ा खुला था। अनुराग सिंह अपने कमरे को अंदर से नहीं लॉक किया था। अब अजीत सिंह कमरे के अंदर जाता है, अनुराग सिंह को गोली मारता है, उसके बाद हथौड़े से वार करता है उनके सिर पर और उसके बाद में छत पे जाता है। छत पे जाने के बाद देखता है तो तीनों बच्चे जग चुके थे। अब अपनी बड़ी भतीजी अरना 12 साल को लेकर आता है कमरे के अंदर और कमरा बंद करके उसका पैर तोड़ देता है।
पैर तोड़ने के बाद में उस उसका विरोध करती है, फिर वो उसको हथौड़े से मारता है, फिर ले जाके छत से नीचे फेंक देता है। फिर उसके बाद में छोटी बेटी को उसको भी ऐसे करता है, उसका भी हाथ पैर तोड़ देता है और छत से फेंक देता है हथौड़ा मार के। फिर इस तरह भतीजे आदमी को, जिसकी उम्र 5 साल होती है, उसको भी छत से नीचे फेंक देता है और उसके सिर पर हथौड़े से वार किया होता है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में पता लगता है। अब इन बातों को देखते हुए और जब नीचे आता है अजीत सिंह, वो बाहर देखने के लिए आता है कहीं कोई है तो नहीं कैसे। उसके बाद जाता है तो बच्चे तड़प रहे थे, जिंदा थे, तो उनके सिर पर वार करता है थोड़े से और बाहर निकलता है। सुबह 5 बज रहे होते, तो देखता है कि बगल में रहने वाली उनकी चाची निकलती हैं, वो सैर करने की उनकी आदत होती है, सुबह उठ के सैर करती हैं। देखता है तो चाची को देखते चिल्लाने लगता है, चाची सब कुछ बर्बाद हो गया, सब ख़त्म कर दिया अनुराग सिंह ने, सबको मार दिया, माँ को मार दिया, पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। इस तरह से उनकी चाची आते हैं घर के अंदर, देखती हैं तो पूरा 3 बच्चे खून से लथपथ छटपटा रहे हैं और तभी वो देखकर बेहोश हो जाती हैं और उनको चक्कर आ जाता है और अपने पति और अपने बेटे को बुलाने को कहती हैं। वो आवाज़ सुनकर आते हैं और अनुराग सिंह से कहते हैं कि अजीत सिंह से कहते हैं कि कार की चाबी दे दो, बच्चों को अस्पताल लेके जाना है। लेकिन अजीत सिंह मना कर देता है, वो बहस करने लग जाता है और चाबी नहीं देता है। गांव वालों की मदद से दोनों बच्चों को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन बेटे की रास्ते में मौत हो जाती है और बेटा अस्पताल में दम तोड़ देता है। इस तरह से पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। लेकिन अजीत सिंह अपने कार की चाबी नहीं दिया। अब पुलिस को शक के दायरे में इसलिए अजीत सिंह को ले जाती है पुलिस, बंद करती है, लेकिन पुलिस अजीत सिंह की सख्ती से पेश नहीं आती है और ना ही टॉर्चर करती है, ना ही मारती है, कुछ नहीं करती है। उसको सिर्फ 2 रात जगा कर रखती है और बार बार अपना बयान बदल देता है अजीत सिंह। इस करके वो सारा सच सामने आ जाता है। अब अजीत सिंह कैसे पकड़ा गया, बात की अजीत सिंह कैसे शक के दायरे में आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ये खुलासा हुआ कि अगर अनुराग सिंह सुसाइड किया होता तो उसके सिर पर 2 गोली लगी थी और हथौड़े से वार किया। कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करेगा तो अपने सिर पर 2 गोली नहीं मार सकता है और हथौड़े से वार नहीं करेगा। उसके पास गोली थी तो गोली से खुद को ख़त्म कर सकता था, लेकिन हथौड़े से अपने सर पर वार क्यों करेगा वो। और इस वजह से अजीत सिंह दूसरी वजह ये थी कि अजीत सिंह अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को अपने ससुराल में क्यों छोड़ के आया था। ये कारण था पुलिस को अजीत पे शक। इस वजह से सारा मामला अजीत को खुद अपनी जुबानी कबूल करना पड़ा। तो दोस्तों, देखा कि एक छोटे भाई ने, अजीत सिंह का भाई जो अनुराग सिंह था, जिसकी इनकम अच्छी थी, लेकिन ये लोन की किस्त नहीं जमा करता था। करीब 40 लाख की फसल ये लोग अनुराग सिंह बेच दिया था और लोन की EMI नहीं भरा था। इस करके दोनों भाइयों में अक्सर विवाद हुआ करता था। और इसी वजह से जो अजीत सिंह था, ये एक स्कूल में टीचर की नौकरी करता था और इसके हार्ट की बीमारी चल रही थी, बीमारी का इलाज चलता था, जिससे काफ़ी पैसा अपनी बीमारी में खर्च करता था। अब जो लोन की किस्त थी माँ के नाम पे और दोनों बेटों के नाम पे आ चुकी थी, क्योंकि ज़मीन तीनों के नाम हो चुकी थी उस टाइम। अब इस बात को लेकर अजीत सिंह अक्सर बहस करता था और ये लोग घरवाले सुनते नहीं थे। इस बात को खुंदक खाकर अजीत सिंह ने अपने बड़े भाई अनुराग सिंह के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया और अपनी माँ को भी ख़त्म कर दिया। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि पूरा परिवार ख़त्म कर दिया। ज़रा सी दर्द नहीं आई इस बेरहम हत्यारे को कि 5 साल का छोटा बेटा, उसको भी बड़ी बेरहमी से मार दिया और मारने के बाद उसके सिर को हथौड़े से कुचल दिया, 2-3 बार हथौड़े से वार किया। तो इस तरह से अजीत ने, अब आज तक पूरा देश ये जान रहा था कि एक अनुराग सिंह अपने पूरे परिवार को, अपनी माँ और तीनों बच्चों को गोली मारकर हत्या कर दी और सुसाइड कर लिया। लेकिन एक खेल रचा था अजीत सिंह ने, जो कि पूरे केस को गुमराह करने के लिए। अजीत सिंह अपने सबूत कैसे मिटाता है, बाथरूम में जाता है, अपने हाथ धोता है, बाल्टी पुलिस को वहाँ खूनों से भरे पानी में, जो पानी होता है खूनों से रंग हो जाता, खून लग जाता है इसमें। हाँ, टूटियों के हैंडल पे अजीत के फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं। इस तरह से अजीत को ये
पूरी घटना का कबूल करना पड़ता है और अजीत सिंह ये जुर्म कबूल करता है कि यह हमने इसलिए ख़त्म कर दिया पूरे परिवार को। तो दोस्तों, ये घटना सुनाने का ये उद्देश्य नहीं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी को आहत करना। घटना की जानकारी कि देखो ज़मीनी विवाद में कि किस तरह से पूरा परिवार ख़त्म हो गया। क्या अजीत सिंह कभी जेल से बाहर आएगा? कभी नहीं आ सकता है। क्या वो सुखी रहेगा? कभी नहीं रह सकता है। तो किसी का हक लेकर आप कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। इस घटना से यही सीख मिलती है। मिलते हैं एक और किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।